कालः संहरते प्रजा। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः। काल अर्थात समय सब प्राणियों को निगल जाता है। काल ही सब प्रजाओं का नाश करता है। काल सदा जागता रहता है, वह सुप्त नहीं होता। काल की अवहेलना नहीं की जा सकती। चाणक्य ने काल की महत्ता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि काल सर्वोपरि है, सब कुछ काल के अधीन है। काल ने पूर्व में सबको ग्रस लिया है। काल ही प्रजा का संहार करता है। काल कभी सुप्त नहीं होता। जब सब सो रहे होते हैं तब भी काल जागता रहता है। जो कोई नहीं देख पाता उसे भी काल देखता है। यह पूरा संसार काल के अधीन है, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। संक्षेप में कहा जाए तो काल ही बलवान है, उससे अधिक बलवान कोई नहीं। काल न केवल जीवधारियों को बल्कि जड़ समझी जाने वाली वस्तुओं को भी खा जाता है। बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें, किले, महल, दुमहले, उनको भी काल का ग्रास बनना पड़ता है। काल का चक्र सदा चलता रहता है और वह सभी को समयानुसार लीलता जाता है। आज भले ही विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली है, किंतु काल को वह भी नहीं जीत सका। योग साधना द्वारा भी काल के प्रभाव को जीता नहीं जा सकता। न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति। न पश्यति मदोन्मत्तो ह्यर्थी दोषान न पश्यति। जन्म का अंधा नहीं देख पाता। काम में अंधा हुआ व्यक्ति भी कुछ नहीं देख पाता। मदिरा आदि का सेवन करने वाला भी नहीं देखता तथा स्वार्थी मनुष्य किसी भी काम के दोषों को नहीं देखता। आंखें होते हुए भी कुछ लोगों को अंधा माना गया है। वे कहते हैं कि जन्म से ही जो व्यक्ति अंधा है वह तो देख ही नहीं पाता, उसकी विवशता है। किंतु जो काम के अधीन है वह भी अंधा ही है। कामी व्यक्ति को सिवाय इसके कि उसकी काम पूर्ति कैसे हो, कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं भी किसी सुंदर स्त्री को देखकर वह सबको अनदेखा करके भद्दी हरकतें करने लगता है। इसलिए कामी पुरुष को अंधा कहा गया है। इसी प्रकार नशा करने वाला व्यक्ति भी अंधा है। नशे के कारण वह अच्छे बुरे की समझ खो बैठता है और गलत हरकतें करता है। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि व्यक्ति नशे की पूर्ति के लिए अंधा हो जाता है। वह विवेक खो देता है और ऐसे कार्य कर बैठता है जो निंदनीय होते हैं। हेयर्थी अर्थात स्वार्थी को भी अंधा कहा गया है। स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकता है। येन केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करने की धुन में वह किसी की परवाह नहीं करता और सबको अनदेखा करके केवल स्वार्थ सिद्धि के प्रयास में लगा रहता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं ही उसके शुभ और अशुभ फल को भोगता है। वह स्वयं संसार में विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है और स्वयं ही पुरुषार्थ करके आवागमन के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। व्यक्ति अपनी स्थिति का स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई दूसरा कदापि नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अच्छे बुरे कर्म करता है, इसलिए उसे स्वयं ही उन कर्मों के अनुरूप मिलने वाले अच्छे बुरे फल भोगने पड़ते हैं। जीवात्मा अच्छे बुरे कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उस परम सत्ता ने उसे बुद्धि और विवेक दिया है। उनके प्रयोग से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और अपने कर्मों के फल स्वरूप ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणी जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। यदि आज कोई दुखों में फंसा दिखाई देता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं है। अपने कर्मों के फलस्वरूप ही वह दुखों को भोग रहा है। जो सुख भोग रहे हैं वे उनके शुभ कर्मों के फल हैं। वस्तुतः व्यक्ति को शुभ कर्म करके अपने मोक्ष का साधन करना चाहिए। राजा राष्ट्रकृतं पापं भुंक्ते राज्यः पापं पुरोहितः भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्य पापं गुरुस्तथा। राष्ट्र द्वारा किए गए पाप राजा को तथा राजा किए गए पाप पुरोहित को भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार के स्त्री के द्वारा किए गए पापों को पति और शिष्य के द्वारा किए गए पापों को गुरु भोगता है।
यदि किसी राष्ट्र की प्रजा पाप कर्म करती है तो उसके लिए सीधे तौर पर राजा ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि उसका कार्य धर्म एवं सज्जनों की रक्षा कर धर्मानुसार राज्य का संचालन करना होता है। इसके लिए दंड विधान राजा बनाता है। किंतु यदि राजा अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करता और राज्य में अपराधियों एवं दुष्टों का वर्चस्व हो जाता है, जिससे साधु वृत्ति की प्रजा कष्ट उठाती है, तो प्रजा इसका दोष राजा को ही देती है। राजनीति शास्त्र भी इसके लिए राजा को ही दोषी मानते हैं। ऐसे में जब पाप अत्यधिक बढ़ जाता है तो राजा को अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसी प्रकार यदि राजा कोई पाप करता है, राजा विलासी हो जाए, मद्यपान आदि करके अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े, तो इसका दोषी राजा का पुरोहित अर्थात मंत्री माना जाता है, जो कि उसका मुख्य सलाहकार होता है। पुरोहित का कर्तव्य है कि राजा को अच्छी सलाह दे, उसे सद्कर्मों के लिए प्रेरित करे, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके सामने राष्ट्र की सही तस्वीर प्रस्तुत करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो प्रजा में आक्रोश फैल जाता है, प्रजा विद्रोह पर उतर आती है। तब राजा सावधान होता है और पुरोहित अर्थात मंत्री को इस बात के लिए दंडित करता है कि समय रहते उसने उसे सचेत क्यों नहीं किया। आचार्य कहते हैं कि पत्नी के पापों का दंड पति और शिष्य के पापों का दंड गुरु को भोगना पड़ता है। पति घर का मुखिया होता है, उसका कर्तव्य है कि पत्नी को नियंत्रण में रखे। शास्त्रों में पति को पत्नी के गुरु का दर्जा भी दिया गया है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह पत्नी को सद्कार्यों की ओर प्रेरित करे। यदि पत्नी पति की कर्तव्य विमुखता एवं ढिलाई के कारण पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाती है, तो इसके बदले में पति को अपने कुल की प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान से हाथ धोना पड़ता है और पत्नी के पाप कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। अतः पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को नियंत्रण में रखे। यदि आपको तेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापी च, समुद्र के लिए वर्षा व्यर्थ है, तृप्त हुए के लिए भोजन व्यर्थ है, धनिकों को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समुद्र के लिए वर्षा का कोई महत्व नहीं, यह उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे पेट भरे को भोजन पूछना, धनी व्यक्ति को दान देना अथवा सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाना। जहां पहले से ही सब कुछ भरा पड़ा हो, वहां किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। अधना धनमिच्छन्ति वाचम चैव चतुष्पदाः मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः। यह तो स्वाभाविक है कि जिसके पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह वही पाने की कामना करता है। धनहीन धन की, चौपाए मनुष्य की भांति बोलने की इच्छा रखते हैं। साधारण प्राणी स्वर्ग की कामना करता है, किंतु जो विद्वजन हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सदा ही मोक्ष की कामना करते हैं। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षुः समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। मेघ के जल की भांति दूसरा कोई जल नहीं, आत्मबल की भांति दूसरा कोई बल नहीं, आंख की भांति शरीर में दूसरी कोई तेजस्वी इंद्रिय नहीं और अन्न की भांति अन्य कोई वस्तु प्रिय भी नहीं है। वर्षा के जल जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं होता, आत्मबल की भांति दूसरा कोई बल नहीं होता, आंख की भांति शरीर में दूसरी कोई तेजस्वी इंद्रिय नहीं होती और अन्न की भांति दूसरा कोई प्रिय खाद्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि क्षुधा की पूर्ति इसी से होती है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवे सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सत्य के बल से सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। आचार्य श्री ने सत्य की महिमा बताई है। वे कहते हैं कि सत्य के बल से ही पृथ्वी स्थिर है। यदि सत्य न होता तो पृथ्वी डांवाडोल हो जाती। आज पृथ्वी पर जितने पाप हो रहे हैं, उनके संदर्भ में देखा जाए तो पृथ्वी की स्थिरता का श्रेय सत्य को ही जाता है। सत्य के बल पर ही सूर्य उदित होता है, सत्य से ही दिन रात का महत्व है, सत्य के बल से ही वायु बहती है। चाणक्य कहते हैं कि सब कुछ सत्य के बल पर ही होता है। यदि सत्य नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। वस्तुतः
संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्य की ही महत्ता है। चला लक्ष्मीश्चला प्राणाश्चलम जीवित यौवनम चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति चलायमान है, प्राण भी चलायमान है, जीवन और यौवन भी चलायमान है। चल और अचल जगत में केवल धर्म ही निश्चल है। आचार्य कहते हैं कि इस संसार में धर्म को छोड़कर सभी कुछ चलायमान है, अर्थात आता जाता रहता है, नष्ट होता और बनता रहता है। लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति चलायमान है, आती जाती रहती है। प्राण अर्थात जीवन चलायमान है, मृत्यु और जन्म होते रहते हैं। यौवन आता जाता रहता है, एक जन्म में यौवन जाकर दूसरे जन्म में पुनः प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार में सभी कुछ नाशवान है, किंतु धर्म का कभी नाश नहीं होता। श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के तत्व और रहस्यों को जानता है। शास्त्र और विद्वानों के प्रवचन सुनकर कुंठित बुद्धि को त्याग देता है। शास्त्र सुनकर ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता है और शास्त्र सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म के मर्म को समझने के लिए व्यक्ति को वेदादि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात ही व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। इसी प्रकार विद्वानों के सुवचन सुनकर एवं उन पर अमल करके व्यक्ति दुर्बुद्धि का त्याग कर सकता है। विद्वान जन अपने सुवचनों एवं प्रवचनों से व्यक्ति को शास्त्र सम्मत विधान से अवगत कराते हैं, जिससे उसे अच्छे बुरे का बोध होता है। करने और न करने योग्य कार्यों की समझ आती है, जिससे उसकी अज्ञानता दूर हो जाती है। पक्षिणाम काकश्चांडालः पशूनाम चैव कुक्कुरः मुनीनाम कोपीश्चांडालः सर्वेषां चैव निंदकः। पक्षियों में कौवा चांडाल होता है और पशुओं में कुत्ता चांडाल माना गया है। मुनियों में क्रोध करने वाला चांडाल होता है तथा दूसरों की निंदा करने वाला सबसे अधिक चांडाल माना गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पक्षियों में कौए को चांडाल कहा गया है और पशुओं में कुत्ते को। ऐसा साधु जो क्रोध करे, आचार्य उसे भी चांडाल की संज्ञा देते हैं। वस्तुतः जिस साधु ने अपने क्रोध पर ही विजय नहीं पाई, वह कैसा साधु, कैसा मुनि? साधु तो उसे ही कहा जाएगा जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसकी इंद्रियां ही उसके वश में नहीं हैं, और वह साधु होने का ढोंग करे तो यह चांडालपन ही है। इन सबसे भी बड़ा चांडाल आचार्य निंदक को मानते हैं। पीठ पीछे लोगों की निंदा करने वाला कौए, कुत्ते और पाखंडी साधु से भी बड़ा चांडाल है। ध्यान रहे, निंदा कर्म को सबसे घृणित कर्म माना गया है। भस्मना शुध्यते कांस्यम ताम्रमम लेन शुध्यति रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति। कांस्य का पात्र राख से मांजने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई से, स्त्री रजस्वला होने से और नदी तीव्र गति से बहने से शुद्ध होती है। आचार्य कहते हैं कि कांसे का बर्तन राख से मांजने से शुद्ध हो जाता है और तांबे का बर्तन खटाई से मांजने से शुद्ध हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि नारी की शुद्धि रजोदर्शन के उपरांत होती है। उसी प्रकार नदी बहती रहे तो शुद्ध रहती है। यदि नदी का बहाव रुक जाए तो पानी सड़ने लगता है, इसलिए बहती हुई नदी शुद्ध कही गई है। भ्रमण संपूज्यते राजा भ्रमण संपूज्यते द्विज भ्रमण संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमणति विनश्यति। आचार्य चाणक्य ने बड़ी ही गूढ़ बात कही है। वे कहते हैं कि भ्रमण करने वाला राजा अपनी प्रजा में पूजा जाता है, उचित ही है। घूम फिरकर अपनी प्रजा के सुख दुख की टोह लेने वाला राजा प्रजा के दुखों को जानकर उन्हें दूर करता है और प्रजा से पूरा सम्मान व आदर पाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भ्रमण करने वाला द्विज अर्थात विद्वान भी पूजा जाता है। भ्रमणकारी विद्वान अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर प्रजाजनों में जागरूकता उत्पन्न करता है, अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, इसलिए वह पूजनीय है। आचार्य भ्रमणकारी योगी को पूजनीय बताते हैं। यह सत्य है कि योगी कभी एक ही स्थान पर नहीं टिकते।
योगी अपने योग बल से जन साधारण को लाभान्वित करता है, अतः वह पूजनीय माना गया है। किंतु आचार्य कहते हैं कि भ्रमण करने वाली स्त्री शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाती है। सत्य है, जो स्त्री इधर उधर ताक झांक करती हो पर पुरुषों में रुचि लेती हो, वह भला कब तक पवित्र रह सकती है। इस प्रकार की स्त्री शीघ्र ही पतित होकर भ्रष्ट हो जाती है। तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोपि तादृशः सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। जैसा होना होता है, बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है, व्यवसाय साधन भी वैसा हो जाता है तथा सहायता करने वाले भी वैसे ही मिल जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के भाग्य की ओर संकेत किया है। जैसा मनुष्य के भाग्य में लिखा होता है, उसकी बुद्धि भी उसी के अनुसार कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में यश लिखा है, तो ईश्वर की कृपा से उसकी बुद्धि भी अच्छा सोचती है, वैसे ही उसे अच्छे साधन प्राप्त हो जाते हैं। यशोवृद्धि करने वाला व्यवसाय मिल जाता है और साथी भी ऐसे मिलते हैं जो उसकी उन्नति में सहायक होते हैं। यदि किसी के भाग्य में अपयश लिखा हो, तो उसकी बुद्धि भी वैसी ही छिछोरी बातें सोचेगी, वैसे ही उसे साधन मिलेंगे और वैसे ही उसको साथी मिलेंगे, जो उसे कुमार्ग पर धकेल कर अपयश का भागी बना देंगे। यहां स्पष्ट तौर पर आचार्य का संकेत प्रारब्ध की ओर है। पूर्व जन्मों में जैसे कर्म व्यक्ति ने किए होंगे, इस जन्म में वैसा ही उसे फल मिले। वेद पांडित्यम शास्त्रमाचारमन्यथा अन्यथा कुवचः शांतम लोका क्लिश्यन्ति चान्यथा। वेदों के तत्व ज्ञान को, शास्त्रों के विधान को, उत्तम पुरुषों के चरित्र को मिथ्या कहने वाले लोक परलोक में भारी कष्ट उठाते हैं। हमारे प्राचीन आर्षियों ने वर्षों की साधना के बाद वेद शास्त्रों के रूप में जिस तत्व ज्ञान का प्रकाश फैलाया तथा जनसाधारण के कल्याण के लिए जिन आचरणीय नियमों का विधान किया, उस तत्व ज्ञान और आचार विचार की निंदा करने वाले अधार्मिक लोग मूर्ख हैं। यह उन ऋषि मुनियों की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला और घोर अधार्मिकता फैलाने वाला कार्य है, जो महान दंडनीय है। ऐसे व्यक्ति जो वेदों एवं शास्त्रों की निंदा कर अधर्म का पक्ष मजबूत करते हैं, वे सदा निंदनीय एवं त्याज्य हैं। समाज के हितों के भक्षक ऐसे लोग उस परम सत्ता के कोप का शिकार हैं और जन्म जन्मांतर तक विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। अतः समाज को चाहिए कि ऐसे नास्तिक लोगों का बहिष्कार करे। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम। अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। दान दरिद्रता को नष्ट करने वाला है, शील दुर्भाग्य का नाश कर देता है, बुद्धि अज्ञान को हर लेती है और निष्ठा भय का नाश करती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान से दरिद्रता का नाश होता है। कुछ लोग दान के महत्व को नहीं समझते और इस कार्य को वे व्यर्थ समझते हैं, जबकि प्रत्येक धर्म में दान का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ लोग नाम और यश की कामना से दान करते हैं, उनका दान व्यर्थ है। धन खर्च करके कुछ पाने की कामना करना सीधा सीधा व्यापार है। दान तो बिना स्वार्थ के दूसरे की हित की भावना में रखकर किया जाता है। ऐसे दान से व्यक्ति का धन बढ़ता है, धनी और अधिक धनी हो जाता है एवं दरिद्र धनवान हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शील अर्थात उत्तम गुण, उत्तम आचरण, मोहक स्वभाव से व्यक्ति की दुर्गति का नाश होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कहीं भी अपमानित नहीं होना पड़ता। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक सभा में उसे तवज्जो दी जाती है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि अज्ञानता का हरण कर लेती है। भावना से भ्रम का नाश होता है, अर्थात ईश्वर के प्रति निष्ठा व्यक्ति के भय का नाश कर देती है। अतः व्यक्ति को ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए। नास्ति काम समो व्याधिर्नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति कोप समो वह निर्नास्ति ज्ञानाथ परम सुखम। काम जैसी दूसरी व्याधि कोई नहीं, मोह जैसा दूसरा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी अन्य कोई अग्नि नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। काम जैसी दूसरी कोई व्याधि नहीं। काम वासना एक भयंकर रोग है। इससे मनुष्य का न केवल चरित्र का पतन होता है, बल्कि शारीरिक एवं आत्मिक पतन भी हो जाता है। कमोद पुरुष कहीं भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। दूसरे
कितने भी दोष मनुष्य में क्यों न हों, वे सब बर्दाश्त योग्य हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का चरित्र गिरा होना कोई सहन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से दूसरे लोग बदनामी के डर से संबंध भी नहीं रखना चाहते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मोह जैसा कोई शत्रु नहीं। मोह में फंसा व्यक्ति न इस लोक में सुखी रहता है और न परलोक में उसे कहीं चैन नहीं मिलता। मोह के रहते साधना नहीं होती और साधना बिना मोक्ष नहीं मिलता। अतः व्यक्ति को मोह का त्याग करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि क्रोधाग्नि से बढ़कर कोई अग्नि नहीं। क्रोध की आग में झुलसता व्यक्ति कब क्या कर गुजरे, वह स्वयं भी नहीं जानता। क्रोध की आग में सुलगता व्यक्ति हत्या तक कर बैठता है। ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान परम सुख है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए फिर कोई सुख प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अतः व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जन्म मृत्यु ही यात्येको भुनक्त्येकः शुभाशुभम्। नरकेषु पतत्येक एको याति पराम गतिम। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य के फल को भी अकेला ही भोगता है। अकेला ही नाना प्रकार के दुखों कष्टों को भोगता है और अकेला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। मोह बंधन में फंसे व्यक्ति को इस श्लोक की गहराई को समझना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार अकेला जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेला मरता है, अर्थात मृत्यु के बाद की यात्रा वह अकेला ही करता है। उसके साथ कोई संगी साथी नहीं होता। किसी के साथ वह भले ही कितना मोह क्यों न रखे। इस यात्रा में व्यक्ति के साथ उसके कर्म चलते हैं। अच्छे कर्मों के द्वारा उसकी यह यात्रा सुखद होती है। पुत्र पत्नी के मोह में पड़कर जो व्यक्ति बुरे कार्य करता है, उसकी यात्रा कठिन और दुखदायी होती है। बुरे कर्म करके व्यक्ति दूसरे के लिए भले ही सुख एकत्रित करे, किंतु अपनी मृत्युपरांत यात्रा में वह कांटे बो लेता है। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष बांटा नहीं जा सकता। तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गस्तृणम शूरस्य जीवितम। जिताशस्य तृणम नारिनिह स्पृहस्य तृणम जगत। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके के समान है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है। संयमी के लिए स्त्री तिनके के समान है और इच्छा रहित निर्लोभी मनुष्य के लिए संसार तिनके के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके के समान है। वस्तुतः यह बात इसलिए कही गई है कि ब्रह्मज्ञानी स्वर्ग नरक की भावना से ऊपर उठ जाता है। शूरवीर के लिए जीवन का कोई मोल नहीं होता, बल्कि वह अपनी आन बाण और शान के लिए जीता है। अपनी आन बाण और शान के लिए वह 100 जीवन कुर्बान कर सकता है। जितेंद्रिय के लिए स्त्री तिनके के समान है। जिसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है, वह सुंदर स्त्री को देखकर भी विचलित नहीं होता। उसका मन नहीं डोलता। उसकी इंद्रियां उसके काबू में रहती हैं। असंयमी व्यक्ति कहीं भी बहक सकता है। स्त्री सुंदर है या असुंदर, वह इसका भी विचार नहीं करता। कई मामलों में ऐसे असंयमी व दुष्ट लोग रिश्तों की मर्यादा को भी भंग कर देते हैं। लेकिन जितेंद्रिय के लिए नारी तृणमूल है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निर्लोभी के लिए यह संसार ही तृणमूल है। जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो संतोषी है, उसे कोई लोभ लालच नहीं होता। विद्यामित्रम प्रवासेषु भार्यामित्रम गृहेषु च। व्याधितस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। विदेश में विद्या पुरुष की मित्र होती है और घर में पत्नी पुरुष की मित्र होती है। रोगी का मित्र औषधि और मरे हुए का मित्र धर्म कहा गया है। विदेश प्रवास के दौरान यदि व्यक्ति विद्यावान है, तो उसे किसी खास मित्र की आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि विदेश में अपने विद्याबल से व्यक्ति अपने कई हितैषी और मित्र बना लेता है। चाणक्य कहते हैं कि घर में अर्थात स्वदेश में पुरुष की सबसे अच्छी मित्र उसकी पत्नी है। व्यक्ति को चाहिए कि छद्म मित्रों के भ्रम में न रहे और अपनी पत्नी को ही अपना सच्चा मित्र माने, क्योंकि पत्नी उससे निःस्वार्थ भाव से जुड़ी होती है। उसके किसी स्वार्थ में भी
पूरे परिवार के भले की भावना जुड़ी होती है। अतः भार्या से अच्छा मित्र कोई नहीं। चाणक्य कहते हैं कि रोगी के लिए औषधि ही उसकी सबसे बड़ी मित्र है। किसी प्रकार की सहानुभूति अथवा मीठी बातों से उसका रोग दूर नहीं होता, उसका रोग औषध से ही दूर होता है। चाणक्य कहते हैं कि मरने वाले का मित्र धर्म है। जब व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर जाता है तो उसका धर्म ही उसके साथ जाता है, दूसरा कोई नहीं। यदि ज्ञानतो नरः हतम निर्णायकम सैन्यम स्त्रियो नष्टा ह्य भर्तृकाः। आचरण रहित ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञानी पुरुष का जीवन व्यर्थ है। अज्ञान के कारण पुरुष मारा जाता है, नष्ट हो जाता है। सेनानायक से रहित सेना मारी जाती है। स्वामीहीन स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी माने या समझे तथा उसका आचरण ठीक न हो तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान व्यर्थ है। पढ़ लिख कर भी जो मूर्ख हो अथवा दुष्टों जैसा आचरण करे तो उसके ज्ञान का क्या लाभ। अज्ञानी पुरुष का जीवन उसके अज्ञान के कारण ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सेना नायक रहित सेना और पति रहित स्त्री भी शीघ्र नष्ट हो जाती है। वृद्ध काले मृता भार्या बंधुहस्ते गतम धनम भोजनम च पराधीनम तिस्रः पुंसाम विडंबना। वृद्धावस्था में पत्नी का निधन, बंधु बांधवों द्वारा धन हड़प लिया जाना और भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहना, ये तीनों बातें पुरुषों के लिए अत्यंत दुखदायी हैं। आचार्य चाणक्य की यह बात बिल्कुल सही है। बुढ़ापे में ही पति पत्नी को एक दूसरे की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि पत्नी का निधन हो जाए तो पुरुष के लिए इससे बड़े दुख की और कोई बात नहीं हो सकती। चाणक्य कहते हैं कि बंधु बांधवों द्वारा व्यक्ति का धन हस्तगत कर लिया जाना और भोजन के लिए दूसरों का मुख देखना, दूसरों पर आश्रित रहना, किसी भी पुरुष के लिए ये बातें मृत्युसम दुखदायी हैं। आग्निहोत्रम बिना वेदा न च दानम बिना क्रिया न भावेन बिना सिद्धिस्तस्माद् भावो ही कारणम। अग्निहोत्र के बिना, वेदों का अध्ययन और दान दक्षिणा के बिना यज्ञादि कर्म निष्फल हो जाते हैं। भावना, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा के बिना सिद्धि और सफलता प्राप्त नहीं होती। भावना ही सब सिद्धियों सफलताओं का मूल है। अग्निहोत्र के बिना वेदों का अध्ययन करना व्यर्थ है। दान दक्षिणा के बिना यज्ञादि क्रियाएं निष्फल होती हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। अतः भावना ही सब सिद्धियों का मूल कारण है। आचार्य कहते हैं कि शुभ कर्मों में भावना का अत्यधिक महत्व है। भावना से ही व्यक्ति को सिद्धि और सफलता मिलती है। पत्थर की बनी मूर्ति में भगवान नहीं होते, सिर्फ व्यक्ति की भावना होती है कि इसमें भगवान का वास है और इसी से उसे सिद्धि प्राप्त होती है। काष्ठ पाषाण धातूनाम कृत्वा भावेण सेवनम श्रद्धया च तया सिद्धस्तस्य विष्णुः प्रसीदति। लकड़ी, पत्थर एवं धातु की बनी मूर्तियों की भावना पूर्वक सेवा करनी चाहिए। श्रद्धा एवं भावना से उनकी सेवा करने पर भगवान विष्णु उत्तम फल प्रदान करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लकड़ी, पत्थर, तांबा, लोहा, पीतल आदि की मूर्तियों में भगवान है, ऐसा मानकर उनकी सेवा पूरी श्रद्धा एवं भावना से करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उत्तम फल प्रदान करते हैं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्तस्माद्। भावो ही कारणम। देव, परमात्मा लक्कड़ में नहीं है, पत्थर में भी कभी नहीं है, मिट्टी की प्रतिमा में भी नहीं है। निश्चय ही परमात्मा भाव में विद्यमान है, इसलिए जहां भावना है वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्ति में नहीं है। व्यक्ति की भावना ऐसी होती है कि इस मूर्ति में भगवान का वास है। यह भावना ही व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। प्रहलाद की ऐसी भावना थी कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। अतः जब हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि क्या इस खंभे में भी भगवान हैं, तब प्रहलाद ने कहा कि हैं। तब उसकी भावना और विश्वास की रक्षा के लिए भगवान श्री नरसिंह खंभा पाड़कर प्रकट हुए। इसलिए भावना प्रधान है। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्यार्धिन च धर्मो दयापरः। शांति के समान दूसरा कोई तप नहीं है, संतोष से उत्तम सुख कोई नहीं है,
तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से उत्तम कोई सुख नहीं। तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। व्यक्ति अपने आवेगों पर काबू रखे, उद्वेलित न हो, क्रोध में आपे से बाहर न हो जाए, ऐसा व्यक्ति भी तपस्वी के समान है। उसने शांति नामक तप किया है, ऐसा जानना चाहिए। संतोष से बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है। जो संतोषी है वह बड़ा सुखी है। असंतोषी व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है, क्योंकि उसकी हवस नहीं मिटती। जितना भी मिल जाए वह और पाने की चाह में अपना सुख चैन खोए रहता है। आचार्य कहते हैं कि तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है। तृष्णा कभी नहीं मरती। कहाँ भी गया है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। आशा और तृष्णा व्यक्ति को जीवन भर सताती रहती है। यहां तक कि कबीर जी के अनुसार शरीर के मरने के बाद भी तृष्णा नहीं मरती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जिस धर्म में दया नहीं वह धर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने दया की महत्ता इन शब्दों में की है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग तन में प्राण, क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। विद्या कामदुद्धा धेनु, संतोषो नंदनम वनम। क्रोध साक्षात काल है, तृष्णा वैतरणी नदी है। विद्या कामधेनु के समान फल देने वाली और संतोष नंदन वन के समान है। क्रोध साक्षात काल है। क्रोधी व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है, यहां तक कि व्यक्ति क्रोधवश हत्याएं तक कर देता है। गुरुजनों और माता पिता का अपमान भी क्रोधी कर बैठता है और कृत्य भी उनकी हत्या करने के समान है। ऐसे व्यक्ति को शीघ्र ही काल ग्रस जाता है। तृष्णा वैतरणी नदी के समान है। वैतरणी एक ऐसी नदी है जिसका कोई और छोर नहीं है। व्यक्ति उसे पार नहीं कर पाता और युगों युगों, जन्म जन्मांतरों तक उसी में डूबता फिरता है। विद्या कामधेनु, स्वर्ग की गाय जो तत्क्षण ही सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, के समान फलप्रद है। व्यक्ति अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति विद्या के द्वारा कर सकता है। संतोष नंदन वन के समान सुखदायी है। गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम, सिद्धिर्भूषयते विद्याम, भोगो भूषयते धनम। गुण मनुष्य के रूप सौंदर्य को अलंकृत करता है, शील कुल को अलंकृत कर देता है, सिद्ध विद्या को भूषित करती है और भोग धन को भूषित करता है। आचार्य चाणक्य ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। गुण मनुष्य के रूप सौंदर्य को भूषित करते हैं। व्यक्ति कुरूप भी हो, लेकिन यदि उसमें गुण भी हैं तो उसकी कुरूपता भी सुंदर दिखाई देती है। वस्तुतः कुरूपता सुंदरता में नहीं बदली जा सकती, लेकिन गुणों का प्रभाव ऐसा होता है कि वह कुरूपता में भी सुंदरता पैदा कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि शील कुल को भूषित करता है। शीलवान या शीलहीन व्यक्ति अपने अपने कुल का परिचय मुख से बिना बोले ही दे देते हैं। उनके आचरण बता देते हैं कि वे किस कुल से संबंधित हैं। चाणक्य कहते हैं कि सिद्ध से विद्या भूषित होती है। कहा गया है कि भोग धन को भूषित करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।